अच्छा जी, कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, एनी नंबर इन द फॉर्म ए प्लस आयोटा बी इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी नंबर जो है इस शेप में हो, इसमें आयोटा भी साथ हो और रियल पार्ट ए और बी, जहाँ पे वेयर फॉर ऑल ए एंड बी, ये जो ए और बी हैं दे बिलोंग टू रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स होने चाहिए। मतलब ये कहने का है कि ए ये भी हो सकता है 3 हो प्लस 2, आयोटा बाद में भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं, 2 आयोटा। इसमें आप देखते हैं कि 2 और 3 जो हैं ये दोनों रियल नंबर्स हैं और आयोटा साथ है, लिहाजा ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कोई भी नंबर इस शेप में होगा तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। अच्छा, इसमें जो पहला हिस्सा है 3 जो है, इट इज़ कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको रियल पार्ट कहते हैं। ये रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। और ये जो आयोटे के साथ वाला हिस्सा है इसे हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। ये इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट है इसका। सो कहने का ये मतलब है कि अगर हमारे पास जो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर होगा उसके दो हिस्से होंगे। एक हिस्सा उसका आयोटे के बगैर होगा, उस हिस्से को हम रियल पार्ट कहेंगे साइन समेत, और दूसरा जो है वो आयोटे के साथ होगा और आयोटे के साथ वाला नंबर जो भी है उसे हम इमेजिनरी पार्ट कहेंगे साइन समेत। फॉर एग्जांपल, हमारे पास -3 माइनस आयोटा, इसमें जो रियल पार्ट होगा, इसका जो रियल पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो -3 है, और इमेजिनरी पार्ट जो इसका है वो है हमारे पास -1। क्योंकि आयोटे के साथ जो नंबर कुछ भी ना लिखा हो तो 1 होता है, सो लिहाजा -1 इज द इमेजिनरी पार्ट। सो कॉम्प्लेक्स नंबर को इसी तरह, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे भी लिखा जा सकता है सिर्फ 2 आयोटा हो, तो यहाँ पे आप कहेंगे जी रियल नंबर, रियल पार्ट तो है नहीं। रियल पार्ट यहाँ पे भी है, कुछ भी ना हो तो ज़ीरो होता है, 0 + 2 आयोटा भी तो लिख सकते हैं ना हम इसको। सो हम कहेंगे यहाँ पे रियल पार्ट उसका जो है वो है 0, और इमेजिनरी पार्ट जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का है वो है +2, प्लस हम लिखते नहीं है लिहाजा 2। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह से लिखा है। अगर खाली जो है हमारे पास एक नंबर हो 3 हो, अब एवरी एवरी रियल नंबर इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि वहाँ पे ये होता है कि जो रियल पार्ट तो होता है, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे 0 होता है, लिहाजा इसे भी कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखा जा सकता है। हम कह सकते हैं कि रियल पार्ट यहाँ पे 3 है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो हमारे पास 0 है। एक बात तो ये पता होनी चाहिए। दूसरी बात, जहाँ पे आयोटे की बात है, इसे हम आयोटा कहते हैं, आयोटा पढ़ते हैं इसको। और आयोटा जो है, आयोटा अंडर में -1 हो तो आयोटा होता है। अगर आप दोनों साइड का स्केयर ले लें तो आयोटा स्केयर बन जाएगा, और इसका मतलब आयोटा स्केयर और इसका स्केयर कैंसिल हो जाएगा, तो आयोटा स्केयर जहाँ पे आएगा -1 होगा। सो आयोटा इज इक्वल टू -1 अंडर में, और आयोटा स्केयर जो है -1 अंडर से बाहर, क्योंकि दोनों तरफ स्केयर लेंगे, इसका अंडर खत्म हो जाएगा, स्केयर रूट खत्म हो जाएगा और ये -1 आ जाएगा। सो हमें ये भी पता होना चाहिए। हमारे ए लेवल के सिलेबस में जो कॉम्प्लेक्स नंबर का मामला है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारे ए लेवल के सिलेबस में, मैथ के सिलेबस में, वहाँ पे हमें एडिशन आनी चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर की, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कैसे किया जाता है। हमें सब्ट्रैक्शन आनी चाहिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर की, सब्ट्रैक्शन हमें पता होनी चाहिए कि हम कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन आनी चाहिए, और कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना आना चाहिए।
ग्राफिकल यानी ग्राफ्स, उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की आनी चाहिए। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर हमें निकालना आना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके बाद हमें आर्गन डायग्राम। अच्छा, ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर की, इसी को हम आर्गन डायग्राम बनाते हैं। इसमें ये आर्गन डायग्राम होती है और इसके अंदर आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर भी हमें पता होना चाहिए। आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर किसी बच्चे को ये सारे काम करने आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन आती है, सब्ट्रैक्शन आती है, मल्टीप्लिकेशन आती है, डिवीजन आती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आती है, उसकी मैग्नीट्यूड निकालना आती है और उसका आर्गुमेंट यानी एंगल, क्योंकि एक्चुअली हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लेन होता है हमारा, इसको हम रियल एक्सिस कहते हैं। जैसे सिंपल ग्राफ में हम इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, तो ये हमारा रियल एक्सिस है। और इसको आयोटा वाई यानी अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्स प्लस आयोटा वाई से शो करें तो ये हमारा एक्स है, रियल एक्सिस यानी एक्स है, और ये हमारा आयोटा वाई वाली फॉर्म जो हो जाएगी। सो अगर किसी भी ऑर्डर, अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर 3+2 आयोटा है, तो आप अगर इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखें तो हमारे पास रियल पार्ट 3 हो गया, इमेजिनरी पार्ट 2 हो गया। इसको आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर represent a point on the plane। अगर आप इसको देखें, इसमें एक्स वाई, ये इसका जो रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस की मदद से जो बनने वाला प्लेन है, इसमें एक पॉइंट को शो करता है एक्चुअली। अगर आप देखें तो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं कि हमारे पास 1 2 3 हो गया और 1 2, तो सो एक पॉइंट को शो कर रहा है ये कॉम्प्लेक्स नंबर। और अगर आप इसका पोजीशन वेक्टर बनाना चाहते हैं तो पोजीशन वेक्टर आपको पता है कि हमेशा ऑरिजिन से उस पॉइंट को ज्वाइन कर देते, ये पोजीशन वेक्टर होता है। सो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसको एक कह लें कि लाइन से भी शो कर सकते हैं, और ये इसका हेड होगा और टेल जो है उसकी ऑरिजिन से हम देंगे। इस लेंथ को मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इस लेंथ को यहाँ से लेकर ये टिप तक, हेड तक जो है, ये लेंथ जो है इस पोजीशन वेक्टर की, ये कहलाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका ये है कि मैग निकालनी है उसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे मॉड में लिख, कॉम्प्लेक्स जी से भी शो करते हैं मॉड से। फ़र्ज़ के यही कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा एक्स प्लस आयोटा वाई और ये जी के बराबर हो, तो इसकी मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका ये है कि मैग जी इज़ इक्वल टू एक्स का भी स्केयर ले लें और वाई का भी स्केयर ले लें और अंडर रूट ले लें। तो इस शॉर्ट लेक्चर में तो मैं इतना ही बता सकता हूँ इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉम्प्लेक्स नंबर की, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। आगे मैं फिर इसके एडिशन सब्ट्रैक्शन इस सारे टॉपिक पे भी छोटी छोटी वीडियोस बना के डिस्क्राइब कर दूंगा, तो एक एक सवाल उससे कर लेंगे तो आपको ये टॉपिक मुकम्मल क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।